हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट बनाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.4 पर बेस करता हुआ यह सवाल हम यहाँ सीखेंगे। अब देखिए, आप लोगों का समय बचाने के लिए मैं यह पहले से कॉपी कर लेता हूं ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक दे सकूं। मोबाइल में मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो बन पाता है, तो अगर मैं बनाने लगूंगा तो एक ही सवाल में 20 मिनट निकल जाएगा। तो प्लीज इसके लिए एक्सक्यूज मी। अब देखिए, अब पहला सवाल है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है ना। तो देखिए, अब आप इसमें क्या दिमाग में रखेंगे, तो हमको कॉट ए की तरफ ले जाना है, तो आपको वह फॉर्मूला लगाना है जो कॉट ए की तरफ जाए। तो देखिए, अब कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनका रिसिप्रोकल कर दिया तो यह क्या हो गया, रिसिप्रोकल कर दिया तो यह साइन स्क्वायर ए होगा और यह 1 अपॉन हो जाएगा। और जब हम रूट निकालेंगे तो यह हमारा इतना हो जाएगा कॉट। तो देखिए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए चला गया, ठीक है। यहां पर आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एंगल जो आप पढ़ेंगे वह एक्यूट एंगल होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल है, हम बदल रहे हैं सेक को। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 10 से हम कॉट में जा सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको वहां पर 10 की जगह पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख दिया। सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेने के बाद यह आएगा और सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो अब कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए हो जाएगा, तो यह हमारा कॉट ए में चला गया सेक ए। और नंबर 3 देखिए, यह 10 ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता ही है, तो इसमें क्या इस सूत्र लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। तो मैं समझता हूं कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब नंबर 2 सवाल जो है ना, वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस करता हुआ सवाल है, इसलिए मैंने उसको नहीं चुना। और 3 नंबर सवाल भी जो है वह उपयुक्त नहीं है आपके लिए, वो बाहर है। तो 4 नंबर सवाल जो है हमने ये चुना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखिए, इस सवाल में मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैं बेसिक्स में आप लोगों को बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बेसिक में, कि इसमें 2 टीम बनाइएगा और 2 टीम बना करके, जैसे कोसेक, सेक, कॉट और टेन। तो यह अगर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तो उसको यूज कीजिएगा, और जो आपको दिया गया प्रूव करने के लिए उसको आप पा जाएंगे। और मान लीजिए कि नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कीजिएगा। तो इसको आप वह पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आइडेंटिटी पर बेसिक जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहां भी करते करते बता रहा हूं। तो यहां पर जो है यह दे रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो यह आंसर को मैंने ब्लू कलर में लिख दिया है। तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर। अब मैंने क्या कहा कि अगर आप आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं तो लगाइए। तो देखिए, 1 ये सेक स्क्वायर की जगह पे हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया, और ये जो कहते हो मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, ये 10 स्क्वायर गायब, तो यह 9 बचा। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ये बी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, नंबर 2 जो है हमारा ये है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो यहां पर भी देखिए, यह जो है ना, यहां पर देखिए, अब मैंने सवाल को कॉपी नहीं किया है क्योंकि सब जरा बोर्ड की स्पेस को बचाने के लिए, तो हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। देखिए, हम यहां पर डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो यह टेन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यह भाई ये सेक जो है 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह इसको चेंज कर लिया। अब देखिए, चेंज करने के बाद एलसीएम लिया, तो यह हमको यहाँ कॉस थीटा और यह प्लस साइन थीटा और यह प्लस 1।
ठीक उसी तरीके से यहां हमने एलसीएम लिया, तो यह यहां पर साइन थीटा, यहां कॉस थीटा और यहां -1। अब देखिए यह ब्लू कलर से हमने अंडरलाइन कर लिया है कि इसको हमने एक ग्रुप बना लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये, और देखिए +1 है यहाँ -1 है, इसको हमने रेड इंक से अंडरलाइन कर लिया। तो हमने इसको, हमारा मकसद क्या है कि हम a² - b² के फॉर्मूले पर जा सके, तो a + b इंटू a - b के रूप में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो यह इसका होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यह -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा -1, तो यह जो चीज है यह 1 बदल जाएगी, और यह 2 cos थीटा साइन थीटा और ये -1, तो ये कैंसिल हो गया, और cos थीटा साइन थीटा से ये cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा आपको 2। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन हो गया, 2 क्या है सी। तो देखिए इसका आंसर हमने यहां पर सी लिख दिया है। अब देखिए नंबर 3 है sec a + tan a इंटू 1 - sin a। तो ये देखिए sec a, इसमें ये ऑप्शन हमने डायरेक्ट इसको बदल दिया है, कॉपी नहीं किया है अब, लेकिन आप लोग कॉपी करेंगे। तो यह 1/cos a और यह प्लस sin a बाई cos a और यह 1 - sin a, इसका एलसीएम लिया। तो ऊपर देखिए क्या 1 + sin a इंटू 1 - sin a, तो यह 1 - sin a का होल स्क्वायर हो गया, 1 - sin स्क्वायर और बाई cos a, और 1 - sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर होता है। तो cos a से cos a ये कैंसिल हो गया, cos a बच गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो cos a d, ये हमारा d हो गया आंसर हमने, ठीक है। अब नंबर 4 देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने फिर आपको याद दिला दूं कि यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख दें, sec 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह पे cosec स्क्वायर थीटा। तो हमारा उद्देश्य अभी नहीं मिला, तो हम उसको sin थीटा cos थीटा में चेंज करेंगे, तो ये 1/cos थीटा और यह 1/sin थीटा, और ये होगा तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये कहां से, ओह sin स्क्वायर थीटा बाई 1, ठीक है। तो ये sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, या मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए। ओके, मैं अगला सवाल कॉपी करता हूं। हाँ देखिए सवाल नंबर 5 का मैं 2 सवाल यहां कॉपी कर पाया हूं, इसके बाद संभव नहीं है, अगली बार देखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोसेक ए या कॉट ए है, हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो साइन कॉस में जाएंगे। सॉरी, सो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए मैं उतार नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग अवश्य उतारिएगा, मैं सीधे कर रहा हूं। कोसेक ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो यह और यह कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो चलिए एलसीएम ले लिया जाए, तो यह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, हमको यह cos में प्रूफ करना है, और नीचे है साइन, और यह जो है 1 + cos है। तो हम लोग क्या कर दें कि कोसेक थीटा, तो यह 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 - cos थीटा और यह 1 + cos थीटा, ठीक है। और यह देखिए यह साइन थीटा और यह 1 + cos थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, 1 - cos स्क्वायर थीटा और यह बाई साइन थीटा, यह साइन थीटा और इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1 + यह cos थीटा, सॉरी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख दिया, और ये अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो यह देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
ओह सॉरी, मैं गड़बड़ हो गया। तो कोसेक थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ही तो चल रहा है। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गई? ओ ये देखिए, सॉरी, यह मेरी गलती है, या होल स्क्वायर है, ठीक है ना, मैंने कॉपी करने में गलती कर दिया। तो अब देखिए, वो सवाल गलत होने में पता लग जाता है। तो यह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा में 2 बार लिख देता हूं क्योंकि यह करना पड़ेगा, और यह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह 1 माइनस कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा और यह साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यह 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यह 1 माइनस कॉस थीटा और यह अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यह कैंसिल हो गया, तो यह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यह हमारा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो देखिए, हमेशा याद रखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, वह दिमाग से ओझल हुआ तो आप सवाल को कर नहीं पाएंगे और सही फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जरा दूसरे को देखते हैं। अब यहां पर भी देखिए, हम डायरेक्टली कोई ये यूज नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिटी, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह कॉस स्क्वायर ए और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल, और यह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यह कॉस, हमको कोसेक ए में जाना है, तो यह कॉस स्क्वायर ए और प्लस इसको तोड़ दें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और माइ प्लस 2 साइन ए, ठीक है, और यह अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू यह कॉस ए। तो ऊपर देखिए, यह कॉस स्क्वायर या प्लस साइन स्क्वायर, यह 1 बन गया और यह प्लस 1 है और यह प्लस 2 साइन ए और बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो यह 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा प्लस साइन ए और यहां 1 प्लस साइन ए इंटू और यह कॉस ए। सो इससे देखिए यह कैंसिल हो गया, तो यह क्या हो गया 2 बाई कॉस ए और यह हो जाएगा 2 सेक ए। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो हाँ देखिए, यह सवाल नंबर 5 का तीसरा और चौथा मैंने कॉपी किया। तो अब यहां पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यह आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, सब स्थान को बताने के लिए। तो यह कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और यह प्लस यह कॉस थीटा बाई साइन थीटा और यह 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलते हैं ऊपर वाली चीज, तो यह साइन थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे वाली चीज को हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो यह हो जाएगा साइन थीटा, तो यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यह प्लस यह कॉस थीटा बाई साइन थीटा और अपॉन यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस यह
कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर एक चीज सीखने की है, तो यह चीज तो हो गई साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखिए ये कॉस थीटा और इनटू यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको लिख लेता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर भी ये देखिए यहां कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा उल्टा है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां माइनस। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपका एलसीएम जो है वह छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो यह साइन थीटा और इसको लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें एलसीएम ले लिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कटेगा, यहां साइन है, ये साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये उसी तरह इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कॉस क्यूब हो जाएगा, तो यहां आपको कॉस क्यूब थीटा ये मिल गया। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यह हो गया। और यहां यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यह देखिए ये पोर्शन कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यह माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और बाई साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में यहां फॉर्मूला प्लस होता है, ठीक है। अब दोनों को अलग कर दें, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और यह प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो यह कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और यह प्लस 1, तो यह आपका राइट हैंड साइड आपको वैल्यू आ गई। मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब देखिए नंबर 4 को मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं खत्म कर सकूं, तो समय बचेगा। नंबर 4, तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उतारेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, और मैं उसको सीधे चेंज कर दे रहा हूं, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो इसका एलसीएम ऊपर वाला हो जाएगा कॉस ए, तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और यह 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अब यहां आते हैं, तो ये देखिए यह क्या हो जाएगा, इसको 1 प्लस कॉस ए लिखता हूं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और इनटू यह कॉस ए बाई 1, तो यह कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए यह बचा 1 प्लस कॉस ए और इसको बाई 1 कर लीजिए, और हमको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यह 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन यह 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो मैं समझता हूं कि यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब देखिए
मैं क्योंकि अब देखिए 1 मिनट बाकी है, तो अब यह अगर कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच पूछिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी यह वीडियो आपके जरा सा भी काम आती है, आपको मदद पहुंचाती है, तो आप इसको लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। धन्यवाद।